हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बैलेंसिंग की शॉर्ट ट्रिक, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बता चुकी हूँ। और इसके बारे में हमने जो बैलेंसिंग पढ़ी है बच्चों 11th-12th में, वो हमने रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ी है, जिसमें हम हमारी दो मेथड्स का यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयनिक मेथड। लेकिन जब हमारी सिंपल सी रिएक्शंस आती हैं सो क्वेश्चन ये आता है कि हम उसको किस तरीके से बैलेंस करें, क्योंकि उनको बैलेंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं वही आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आप कोई सी भी जो इक्वेशन है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने दो इक्वेशन पढ़ी जो कि बहुत ईजी वाली रिएक्शंस थी और उसको हमने बैलेंस किया। अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ी सी जो डिफ़िकल्ट आती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है, उनको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम कर लेते हैं हमारा, चलो तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंसिंग के लिए Fe2 SO4 का होल थ्राइस प्लस KOH, तो बन जाएगा K2SO4 प्लस FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पर रिएक्शन को बनाना है। ठीक है, चलो बेटा अभी हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखो अभी हमारे यहाँ पे इस साइड पे रिएक्टेंट है और इस साइड पे क्या दिया हुआ है, इस साइड पे आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसको हमको बैलेंस करना है। अब हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इसके आगे हम हमारा W ले लेंगे, इसके आगे X ले लेंगे, इसके आगे Y ले लेंगे और इसके आगे Z ले लेंगे। सबसे मेन काम रहेगा जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला जो मुश्किल काम रहता है वो होता है बेटा कि आप किस तरीके से इक्वेशन बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इक्वेशन बनाने में आती है। एक बार अगर आपने इक्वेशन बना ली है तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हमें यहाँ पे मेनली इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये यहाँ पे क्या है 2 है और इसके आगे W है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2W हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू में क्या लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Z। तो 2W इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में Z हो जाएगा। ठीक है, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर यहाँ पर कितने हैं बेटा, सल्फर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3W। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3W के इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में Y हो जाएगा। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऑक्सीजन आप ध्यान से देखिएगा ना, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 4 और 3, 4 3 कितना हो गया है, 12 हो गया है। बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 + 3 कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू 7। आपको वो नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 4 3 ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हैं 12, तो यहाँ पे होगा 12W। और इस साइड भी ऑक्सीजन है क्योंकि, तो इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो 12W प्लस यहाँ पर हो जाएगा X इज इक्वल्स टू में 4Y और ऑक्सीजन यहाँ पर 3Z हो जाएंगे प्लस 3Z। ठीक है, देखो 2W इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें 3W, ठीक है, इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में Y हो जाएगा, है ना। और यहाँ बात करें तो 12W प्लस X इज इक्वल्स टू में 4Y प्लस 3Z। अब पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम यहाँ पे कितने हो रहे हैं, पोटेशियम यहाँ पे X हो रहा है ना, और पोटेशियम यहाँ पर इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 2Y हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा X और यहाँ पर हो जाएगा 3Z। तो X इज इक्वल्स टू में कितना हो गया बच्चों, 3Z हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4 और ये 5। बस आपको जब आप ये कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन रहेंगी और इसके अंदर जब आपको रिएक्शन बनाना है ना, जो इक्वेशन आपको बनाना है वहीं पर आपको डिफ़िकल्टी होगी, वहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज़ जो आपको करना है वो बहुत ही ईजीली तरीके से आपको देख के करना रहेगी, बस आपको वहीं पे ध्यान देना है, इसके अलावा और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक वैल्यू
रखेंगे जिससे हमें बाकी की 2 वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे हम W देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम W की वैल्यू रखते हैं तो हमें Y की वैल्यू भी मिल जाएगी और हमको Z की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है W की जगह पे, मान लो हम 2 पुट कर देते हैं। तो W की जगह पे हमने पुट किया है 2। तो बताओ Z इज इक्वल्स टू कितना हो गया? Z इज इक्वल्स टू हो गया है 4। W अगर 2 है तो Z इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। और W की जगह पे अगर यहाँ पे 2 पुट किया तो Y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6, है ना। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालें? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, w की वैल्यू पुट करी है, w इज इक्वल्स टू 2 जैसे ही पुट किया तो z की वैल्यू कितनी हो गई? z की वैल्यू 4 हो गई, है ना। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम w की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हम y की वैल्यू को रखते हैं, है ना, जैसे ही हम y की वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ पर 6 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 आ गई। देखो तो x की वैल्यू 12 मिल गई है, ठीक है। तो w, x, y और z चारों की वैल्यू आपको इजीली मिल गई। मतलब आपको जो मेजर वाली इक्वेशन है कभी कभी तो आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो छोटी वाली रिएक्शंस रहेंगी अगर आप उसी इक्वेशंस को अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपकी इजीली चारों की चारों वैल्यू निकल जाएंगी। अब देखो ये हमारी रिएक्शन थी और इसके अंदर हमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट करना है। तो Fe2 SO4 का होल थ्राइस प्लस KOH, है ना, तो बनेगा K2SO4 प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो W की जगह पे क्या आ जाएगा? W की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इस पूरे के आगे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। W की जगह पे 2 आ गया। X की अगर हम बात करेंगे तो X की जगह पे कितना आ जाएगा? X की जगह पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। y की जगह पे कितना आ जाएगा? y की जगह पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, है ना। y की जगह पे क्या रख देना है? हमको 6 रख देना है। और z की अगर हम बात करेंगे तो z की जगह पे हमको क्या रख देना है? z की जगह पे हमको 4 रख देना है। तो इस तरीके से ये हमारी जो पूरी इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजिली तरीके से हमने यहाँ पर बैलेंस किया है और अभी ये बैलेंस हो गई है। आप देखो चेक कर सकते हो, 2 2 4, आपको 4 आयरन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी 4 आयरन है, ठीक है। सल्फ़र कितने हैं यहाँ पर? 3 2 6 हैं, यहाँ पे भी देखो सल्फ़र 6 है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 3 12 2 24 और 12 कितना हो गया? 26 36, यहाँ पर भी 6 4 24 और 4 3 12, है ना, हो गए, सेम हो गए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पोटेशियम, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 है। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है इसलिए मैं यहाँ पे पहली वैल्यू जो ले रही हूँ वो 2 ले रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फाइनल इक्वेशन आने के बाद वो पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकती है ना, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरी बैलेंसिंग इक्वेशन है, अगर आप ये भी लिखते हो तो भी आपकी इक्वेशन सही है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आगे आ रही हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो सकती है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? Fe2 SO4 का होल थ्राइस, फिर यहाँ पे बचेगा 6 KOH, फिर यहाँ पे बचेगा 3 K2SO4, है ना, और इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 2 Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना। इस तरीके से हमारी जो पूरी इक्वेशन है पूरी इक्वेशन इजीली क्या हो जाएगी? इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी रिएक्शन का जो बैलेंसिंग का तरीका है वो किस तरीके से रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बता देती हूँ, है ना, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ही ले रही हूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ा ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। चलो एक और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। बस आपको इक्वेशन सही बैलेंस करना है, आपको कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। अगर वहाँ आपने गलती कर दी बच्चों तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो बस उसको आपको इजीली कर लेना है। देखो अभी मैं यहाँ पे अगली इक्वेशन ले रही हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्शन करवा रही हूँ SiO2 के साथ में, P4
O10 और प्लस CaSiO3। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहाँ पर रिएक्शन लेनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो सबके आगे क्या लिख देंगे, सबके आगे मैं लिख दूँगी यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक नंबर WXYZ हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ WX Y और Z, देखो ले लिया WXY और Z, यहाँ पर चारों नंबर मैंने ले लिए हैं इस तरीके से WXYZ। अब कैल्शियम यहाँ पे कितना है 3 है और इसके आगे लगा हुआ है W, तो 3W कैल्शियम। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर कैल्शियम हम कैसे निकालेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसा डिफिकल्ट टाइप लग रहा होगा कि फॉस्फोरस कैसे बैलेंस होंगे, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होंगे, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है इसलिए, बट कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से आप इसको बैलेंस कर लोगे। देखो कैल्शियम यहाँ पे 3 है, इसके आगे W है तो यहाँ पे 3W आ गया। इस साइड पे कैल्शियम को देखो, ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम के आगे क्या है, कैल्शियम के आगे Z है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे Z को। ठीक है, तो ये हो गया 3W और इक्वल्स टू में कितना आ गया, Z आ गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2W, है ना। और यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4Y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो 2W इक्वल्स टू कितना हो गया है 4Y हो गया है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फॉस्फोरस के बाद में ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 4 2 8, तो 8W ऑक्सीजन हो गए और 8W के साथ में कितना रख देंगे 2x रख देंगे, तो 8W प्लस 2x कर दिया है इक्वल्स टू में यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं तो 10Y प्लस 3Z, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं SI की सिलिकॉन की, तो इसके कितने हो गए X हैं, और इस साइड पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर Z हो जाएंगे, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Z हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने ओवरऑल पूरा ही बना लिया। एक बार ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो इसको हम मेनली देख लेते हैं। अभी देखो 4 2 8W ये ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गए हैं 2x, यहाँ पर ऑक्सीजन देखा जा रहा है, यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 10Y और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 3Z। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सही है पूरा। और ये लास्ट वाला जो हमने देखा चेक किया तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया है Z। ठीक है, चलिए इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 4। अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमें बाकी की वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर Z की वैल्यू रखती हूँ बच्चों, है ना, तो Z की वैल्यू रखने पर मुझे W की वैल्यू यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। अब Z की वैल्यू क्या रखी जाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख के रखो कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, ऐसी वैल्यू रखो Z की। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 1 रखूँगी तो ये 3 इधर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो 1 नहीं रखना है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगी, देखो ना, समझो इस तरीके से समझना है आप लोगों को। देखो अगर मैं यहाँ पे Z की वैल्यू 1 रखती हूँ तो W 1/3 हो जाएगा, अगर 2 रखती हूँ तो 2/3 हो जाएगा। तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू चाहना ही नहीं है, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू को अवॉइड करेंगे। तो हम क्या करें, तो हम Z की वैल्यू को 3 रख देते हैं, है ना। पुट Z इज इक्वल्स टू में कितना, पुट Z इज इक्वल्स टू में 3। अगर मैं यहाँ पे Z की वैल्यू को 3 रख देती हूँ तो Z की वैल्यू अगर 3 होगी तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Z की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रखी 3, है ना, तो जैसे ही Z की वैल्यू 3 रखेंगे तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। अब यहाँ पर हम W की वैल्यू रख देंगे तो W की वैल्यू जो रहेगी, है ना, वो अगर हम रखते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें Y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम W की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं W की वैल्यू लेती हूँ, मान लो यहाँ पे कितनी आई है 1 आई है ना W की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, ठीक है, तो तब भी यहाँ पर फिर ये फ्रैक्शनल वैल्यू जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिर यहाँ पर Z की वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो आपको इस हिसाब से जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएंगी तो आपको चेंज करना है। तो हम यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी लें, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 आ रहा है इधर, फिर फ्रैक्शन हो जाएगा। 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि इधर 3 आ रहा है, तो हम लेंगे 6। तो Z इज इक्वल्स टू हम सिंपली क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। जैसे ही हम Z की वैल्यू को 6 लेते हैं तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी,
W की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखो W की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर हम रख देंगे W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, है ना, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अंदर हम पुट कर देंगे W की वैल्यू को। तो W की वैल्यू को जैसे ही हम 2 पुट करते हैं, रखा हमने यहाँ पर W की वैल्यू को 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Y की वैल्यू हो जाएगी, Y की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1। जैसे ही W की वैल्यू को 2 रखा तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, Y की वैल्यू 1 आ गई। अब उसके बाद में x की वैल्यू भी z के बराबर है, तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई है, x की वैल्यू भी 6 हो गई है ना। सो w, x, y और z, देखिए चारों की चारों वैल्यू कितना इजीली तरीके से मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया। कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर हम बैलेंस करके देखते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर Ca3 फॉस्फेट PO4 का हॉल्ट वाइज प्लस SiO2 P4O10 प्लस CaSiO3, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे W है, W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। X की वैल्यू कितनी दे रखी है, X की वैल्यू दे रखी है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। Y की वैल्यू कितनी दे रखी है, Y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 आएगा, जिसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि हमने जो इक्वेशन बैलेंस करी है वो बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कैल्शियम कितने हो गए, 3 2 6, यहाँ पर कैल्शियम है 6, सो कैल्शियम बैलेंस हो गया है। फॉस्फोरस कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी यहाँ पे 2 2 4 है, सॉरी यहाँ पे भी फॉस्फोरस 4 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ पर है PO4 का हॉल्ट वाइज ना, सो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 2 8 और 8 2 कितना हो रहा है, 8 2 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 + 12 हो जाएगा 28। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 10 और 6 3 18, तो यहाँ पर भी कितने हो गए हैं, सीधे सीधे 28 जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर बन गए हैं। सिलिकॉन सीधा सीधा यहाँ पर भी 6 थे, यहाँ पर भी 6 हैं। फॉस्फोरस मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए कितना ईजीली तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने यहाँ पर सीधे सीधे बस क्या किया है, मैंने यहाँ पे बस सीधे सीधे इक्वेशन को बस अब मैंने यहाँ पर बैलेंस किया है। जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है उन एलिमेंट्स को लिया है और बहुत इजीली शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करके बता दिया है। तो आप कोई सी भी इक्वेशन ट्राई कर लो, बस आपको क्या करना रहेगा, अगर मान लो कि यहाँ पे 4 आ रहे हैं, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिला के कितने टर्म है, 4 टर्म है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर आप यहाँ पे टर्म्स को बढ़ा देते हो, आप 5 टर्म्स करते हो, आप 6 टर्म्स करते हो, आप 7 टर्म्स अगर आती हैं, तो बस आपको क्या करना है, फिर आपको W से नहीं लेना है, उसके पहले वाले नंबर से ले लेना है ना। जैसे U V W X Y Z ले लो, तो पहला U से स्टार्ट कर दो, U V W, फिर X Y Z, तो इस तरीके से स्टार्टिंग से लेके आपको फिर एंड तक का करना है। तो जो भी आपका अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उन अल्फ़ाबेट को फिर उस तरीके से आपको लेना है। आप चाहो तो स्मॉल लेटर में जो ABCD आते हैं उनको भी आप लेकर और कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्रोसेस है और इतना सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा आपसे पूछेगा नहीं कि आपने किस तरीके से बैलेंस किया है, आपने कौन सी मेथड लगाई, क्या किया है। आपको तो केवल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमको इसको बैलेंस करके बता दो कि बैलेंस किस तरीके से होगी। तो आपको सिंपली पूरा प्रोसेस रफ में ही लगाना है और उसके बाद में जो भी आपकी लास्ट इक्वेशन आती है उस लास्ट इक्वेशन को आपको इंडिकेट कर देना है। तो आपको कुछ भी अलग से करने की या शो करने की या सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब इक्वेशन बनाओ तो उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से बनाना, क्योंकि अगर इक्वेशन बनाने में आपने क्या कर दी, डिफ़िकल्टी कर दी, अगर उसमें आपने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया या इतना प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, तो एक वैल्यू अगर दूसरे में मिक्स हो जाएगी तो फिर वो आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको ट्रिक्स बता दी हैं किस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे अगला कुछ टॉपिक, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू सो मच।